तीसरा है साथियों वाक्पटुता, बोलने की शैली हमारी कैसी है, इससे हमारा परिवार सुंदर बनता है। किससे किस तरीके से भाव करना है, ये अगर ज्ञान नहीं है तो फिर परिवार चल नहीं पाता। जो झगड़े होते हैं वो कैसे किस वजह से होते हैं आपको पता है? वाणी की वजह से होते हैं, अहंकार की वजह से होते हैं, क्रोध की वजह से होते हैं। यदि वाणी संयमित है तो परिवार कभी बिखरता नहीं है, और यदि वाणी असंयमित है तो परिवार बिखर जाता है। अभी ये कुत्ते इतने प्रेम से हैं, देखो अभी ये इनकी वाणी असंयमित हो जाए और भौंकना चालू कर दें तो ये अपने लिए भी जहमत बनेंगे और आपके लिए भी बनेंगे। आप मुस्कुरा रहे हैं, शांति से बैठे, एक किसी को उल्टा कुछ बोल करके देखिए, बस हो सकता है पंडाल में वो धैर्य रख ले और बाहर निकलता है सरियाना चालू कर देगा, लालय हो जाएंगे आप। किसकी वजह से ये सब हो रहा है? केवल वाणी की वजह से। कहावत है बनारस में, यही जबान पान खिलाती है और यही जबान लात खिलाती है। परिवार में जितना भी कोलाहल है वाणी के असंयमित होने के कारण होता है। वाणी असंयमित हो जाती है तो बात बिगड़ जाती है, और वाणी संयमित हो बात बन जाती है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खो, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खो, औरन को शीतल करे आप हो शीतल होए कबीरा, आप हो शीतल हो। जीवन में वाणी का पवित्र होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारे शब्द ही हमारे कर्म बनते हैं और हमारे कर्म ही हमारी आदत, हमारे स्वभाव बन जाते हैं और जीवन हमारा बिगड़ता चला जाता है। जहां ऊंची आवाज में जिस परिवार में बात होता हो, एक दूसरे को सम्मान न देने की परंपरा हो, वो परिवार बिखर जाता है। एक बात का ध्यान रखना, प्रकृति का नियम है, प्रकृति का नियम है। क्या नियम है? आप जो देंगे वही मिलेगा। मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछता हूं, किसकी ये समस्या है कि हमारी कोई सुनता नहीं है? हाथ उठाओ जरा। अच्छा, दूसरा एक और प्रश्न, ऐसी कितनी समस्या है कि हमें कोई सम्मान नहीं देता? ऐसी समस्या है किसी की कि हमें सम्मान नहीं मिल रहा है, लोग हमेशा गुस्सा करते हैं, हमेशा डांटते हैं? है समस्या क्या? है ना? हाँ। अब इस समस्या का समाधान सुनो। जिसको ये समस्या हो कि हमारी कोई नहीं सुनता, उसका समाधान ये है कि आप उसका सुनना चालू कर दो, वो आपकी भी सुनने लगेगा। बड़ी सीधी सी बात है। हाँ सुनिए खूब, हम लोग बच्चों की नहीं सुनते इसलिए बच्चे हमारी नहीं सुनते। एक बार बच्चों की सुनकर उनके मर्जी का उनको कर लेने दीजिए, और जब अपने मर्जी का करने के बाद वो भोगेंगे ना, तो उसी दिन से वो आपकी सुनना चालू कर देंगे। उदाहरण, कहीं आग जल रही हो, आप मना कर रहे हैं कि मत छुओ मत छुओ, नहीं मान रहा है, जो छू तुरंत, और जहां छुआया तहां आग लगी, उसके बाद रोते हुए आप ही के पास आएगा
तब आपको मौका मिलेगा। बोले थे ना कि नहीं जाना है, नहीं समझ में आया? हाँ मम्मी अब आप ही की बात सुनेंगे, अब कभी नहीं जाएंगे। तुरंत मानने लगेगा। वो आपकी नहीं मान रहा है तो आप उसकी मानना चालू कर दीजिए। दूसरा ये भी है कि हमें कोई सम्मान नहीं देता, हमें लोग हेय दृष्टि से देखते हैं, हमेशा डांटते हैं, हमेशा फटकारते हैं। इसका उपाय आप दूसरे को सम्मान देना चालू कर दीजिए। जिस चीज की दिक्कत है उसी चीज को करना प्रारंभ कर दीजिए, बस बात बन जाएगी। इसी को कहते हैं वाणी संयम। सामने वाले ने गाली दी, आप भी गाली देंगे तो गाली बढ़ती चली जाएगी। सामने वाले ने गाली दिया, आप दो कोई गाली हमको, अरे कोई गाली ऐसे दे दो। या आपस में एक व्यक्ति गाली दे रहा हो और दूसरा व्यक्ति उसकी तारीफ कर रहा हो, बताओ कितनी देर तक वो गाली दे पाएगा? मान लो किसी ने आपको कह दिया बिल्ली, अब आप क्या कहेंगे? कुकुर। बस अब सारे जानवर दिमाग में आने लगेंगे, फिर उसियार हो जाएगी, भेड़िया हो जाएगी, सब गाली शुरू हो जाएगी। और अगर आपको कोई कहे बिल्ली तो आप कह दीजिए आप हमारी हो गई मालकिन, हम आपके यहाँ आएंगे भोजन करने। वो बेचारी दूसरी गाली दे पाएगी? गाली देने से गाली बढ़ती है, मारने से मार बढ़ती है, अपमान करने से अपमान होता है, सम्मान देने से सम्मान होता है। क्रोध के बदले क्रोध करोगे, क्रोध बढ़ेगा। क्रोध के बदले मुस्कुरा दोगे, आनंद आ जाएगा। पर ध्यान रहे, एक पति पत्नी थे, पति गया अपने दोस्त के पास, बोला यार हमारी पटती नहीं है, हमेशा वो झगड़ा करती है। दोस्त ने कहा कि एक काम कर, तू अपने पत्नी की प्रशंसा नहीं करता, तुझे प्रशंसा करनी चाहिए। पत्नियों को कुछ नहीं चाहिए पति से, केवल प्रशंसा मिल जाए, सम्मान मिल जाए, अब वो खुश रहती हैं। और कभी कभार कुछ उपहार मिल जाए, बात बन जाती है। अब वो बेचारा एकदम प्लानिंग करके आया, इस बात की प्लानिंग करके कि आज चलेंगे, बहुत तारीफ करेंगे। बैठा भोजन करने, तारीफ की शुरुआत वहीं से, अरे वाह आज तक तो हमने इतना स्वादिष्ट, ऐसा इतनी गोल रोटी खाई ही नहीं, ये सब्जी आज बड़ी कमाल की लग रही है, कितना मन से तुमने ये दाल बनाई है। बड़े दिन बाद ऐसा लग रहा है कि आज तुम बहुत प्रसन्न हो। दो चार तारीफ उसने की और तब तक पत्नी रसोई से लेकर आई बेलन और कहने लगी कि रोज मैं बनाती थी तब तुम्हें नहीं समझ में आया, और आज बगल वाली भाभी भेजी है तो इतनी तारीफ हो रही है, और मारते मारते दुरुस्त कर दी एकदम। तो सम्मान भी आप करिए तो बड़ी होशियारी से, बहुत बुद्धि से। ऐसे वैसे सम्मान अगर करने लगे ना तो फिर कायदे से बनेगी। तब हमसे आके मत कहना कि आप कहे थे सम्मान करने के लिए, हम गए सम्मान करने, आघा के चले आए। ना भैया, बहुत बुद्धिमानी से काम करिएगा। तो कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यही है कि जिस परिवार में इस तरह का वातावरण हो, एक दूसरे को सम्मान देने का, एक दूसरे से सलाह लेने का, एक दूसरे के दुख को बटाने का और एक दूसरे के सुख को बढ़ाने का, वो परिवार धरती का स्वर्ग बन जाता है। तो हम एक तीसरा सूत्र अपने जीवन में धारण करें। यदि कोई अपशब्द बोले, बोलेंगे ही, आप घर में जाएंगे अभी, अब 8 बजने जा रहा है ना, आधा घंटा हम और आपका समय ले लें, और जब आप घर जाएंगे तो आपका सास ससुर जोहते हुई हैं और पहुंचते ही एकदम आनंद की वर्षा करेंगे, अच्छे अच्छे शब्दों का उच्चारण उनका चालू हो जाएगा। और बदले में अगर आप भी वैसा ही किए तो उनका घर रहना और आपका सत्संग में आना बराबर। अब वो घर रह करके अब शब्द बोलें और आप सत्संग से जाकर के अच्छे शब्द उनको बोलें, तब आपका पलड़ा भारी हो जाएगा। एक सास ने पड़ोसियों को ये जताने के लिए कि बहू पर हमारी खूब चलती है, खूब ललकार के कही, भगवान ने इतनी बड़ी बड़ी आंखें दी हैं, चावल में सिटका दिखाई नहीं पड़ता। अच्छा, बहू गलती मान लेती, बात खत्म हो जाती। बहू भी अपना जलवा दिखाने में कहा भाई पढ़ी लिखी। हम लोग जब सेंट जोसेफ में पढ़ते थे तो इस गाने पे एक बार डांस भी किया था। मैं अंग्रेजी पढ़ी लिखी, मेरे कर्म फूट गए मम्मी जी। अरे सास कहे बहू बर्तन मांजो, बर्तन मांजा मम्मी जी। 2500 की घड़ी में मेरे पानी घुस गया।
ये इस पे हम लोगों ने थोड़ा याद आ गया, ये बचपन की ये आनंद है ना। तो अब जैसे ही उसने कहा कि भगवान ने तो बड़ी बड़ी आंखें दी, तुझे सिटका दिखाई नहीं पड़ता, बहू भी एकदम आनंद में थी। तुरंत उसने कहा कि अभी सारे के सारे 32 दांत सही सलामत हैं, एक दो सिटका खा जाओगी तो क्या हो जाएगा। अब बस कार्यक्रम चालू। इसके बाद नहीं खाएंगे, आज फैसला हो करके रहेगा, हमारा अलग बनेगा, तुम्हारा अलग बनेगा। कार्यक्रम चालू। काहे? सिटका की वजह से कार्यक्रम नहीं बिगड़ा, बिगड़ा किसकी वजह से? ये जवान की वजह से। बहुत गहराई से सोचिएगा कि जो दूरियां बढ़ रही है ना, वो दूरी बढ़ क्यों रही है। पूरी महाभारत में सब तो झेलते गए, तब तक शांति बनी रही, पर कहते हैं साहब कि एक अपशब्द द्रौपदी के मुख से निकल गया। ऐसा सुना है, हमने पढ़ा तो नहीं है। अंधे को अंधा होता है, इस एक अपशब्द ने सारा खेल बिगाड़ दिया। भले जीत पांडवों की हुई, पर मामूली कसरत करनी पड़ी। आ गए थे आराम से, इंद्रप्रस्थ में रहते। हाँ, इंद्रप्रस्थ में। लेकिन एक अपशब्द ने इतना बड़ा दुष्परिणाम निकाल दिया। तो उसी तरीके से सामने वाला यदि अपशब्द बोले और आप भी अपशब्द बोले, तो फिर बात बिगड़ती चली जाती है, बनती नहीं है। यदि कोई बोल रहा है, अच्छा बार बार बोलेगा ना, आपके मन में ये आएगा कि महाराज कहना बड़ा आसान है, और जब सुनना पड़ता है तब समझ में आता है। देखो, ये अभ्यास का विषय है। ऐसा नहीं है कि बस आप सुन करके गए, आवाज से आपके जीवन में आ गया। वो आदमी जिसको झगड़े करना होगा ना, वो खोद खोद करके झगड़ा करेगा, बोल बोल करके झगड़ा करेगा। तब तक बोलेगा जब तक आपका धैर्य न टूट जाए। चाहे सास हो, चाहे ससुर, चाहे पतो, चाहे पति, चाहे बेटवा, चाहे बिटिया, चाहे जो रिश्ता हो, वो तब तक बोलेगा जब एकदम थक जाएगा। तब जान लीजिए कि उसके दिमाग में ये बैठ जाना चाहिए कि कुछ बोलेंगे ये झगड़ा नहीं करेगी, तब वो हाथ जोड़ लेगा खुद। इसलिए अपशब्द के बदले अपशब्द तो अपशब्द ही मिलेगा। और यदि उधर से अपशब्द बरस रहा हो और आप उसको सम्मान दे रहे हो, कैसा सम्मान? यही तो, वो आपको नीच बोले, आपको पापी बोले, बस आप इतना ही कहिए, आप पढ़े लिखे हैं, आप समझदार हैं, आपके मुख से ये सारे शब्द अच्छे नहीं लगते। कोई गलती हुई तो गलती बताइए, गलती को क्षमा करिए, बात खत्म। और तबो न बोले, हट जाइए वहां से। देखिए, परिवार कभी नहीं टूटेगा, कभी नहीं बिखरेगा। बाद में वो व्यक्ति खुद आपसे क्षमा मांगेगा जब शांत होगा तो, अगर उसके अंदर मानवता होगी तो, और न हुई तब तो झेल ही के बाद है। लेकिन भगवान की एक विशेषता कि जब अयोध्या वापस आए लौट करके, और सारे सेवक सेविकाओं को भगवान ने राजा बनने के बाद उपहार दिया, तो भगवान ने अंत में यह भी पूछा कि सब दिख रहे हैं पर मंथरा काकी नहीं दिख रही हैं। और भगवान फिर अंत में मंथरा के भी पास गए। वो एक कोप भवन में बेचारी दुखी पड़ी रही, उसको वहां से निकाला, उपहार दिया और उसे परिवार में शामिल किया। कैकेयी ने देश निकाला दिया, पर भगवान ने कैकेयी को कभी अपशब्द नहीं कहा। शिशुपाल ने 100 गालियां भगवान कृष्ण को दी, पर भगवान एक शब्द न बोले। 100 के बाद उन्होंने दंड दिया है। जब हम आराध्य को मानते हैं और हमारे आराध्य गालियां बर्दाश्त कर रहे हैं, हमारे आराध्य घर से निकलवाने को माँ कह रहे हैं, मंथरा को काकी कह रहे हैं, तब आप सोचिए फिर हमारी पूजा पाठ करना सब बेकार है ना, अगर हम उनकी पूजा करके उनके जीवन का अनुसरण न करें। 100 गालियां तो दूर, अगर आप 50 गाली भी बर्दाश्त कर लें तब भी परिवार कभी नहीं टूटेगा। और आप अगर 100 बर्दाश्त कर लें तब तो दर्शन करने योग्य आपका परिवार हो जाएगा। सुनने में अच्छा लग रहा है, करने में और अच्छा लगेगा। इसलिए एक संकल्प लेकर के जाना कि आज से कभी कोई अपशब्द बोले, बदले में आपको अपशब्द नहीं बोलना है। सामने वाला भले क्रोध करे, आपको नहीं करना है। आसान नहीं है, मैं जानता हूं, लेकिन अभ्यास करना पड़ेगा, क्योंकि यदि जीवन में देवत्व को पाना है तो कुछ तो परिश्रम करना पड़ेगा, परिवार को शानदार बनाना पड़ेगा। क्रोध करना भी बुरा नहीं है, पर वो क्रोध अनुशासन बनाए रखने के लिए हो तो आवश्यक है। और क्रोध आ गया वो वाला क्रोध नहीं, क्रोध करिए यानी होश हवास में, कि क्रोध में बुद्धि न मर जाए कि अपन हाथ काट लिए, उनकर मूड़ी लड़ाई दिए, वो कपड़ा उठा के फाड़ के फेंक दिए, उनके घरे से निकाल दिए, ये वाला सब क्रोध बेकार है। होश में करिए,
दंड देने के लिए करिए। भगवान भी क्रोध करते हैं, लेकिन दंड देने के लिए, अन्याय को मिटाने के लिए, अनुशासन को बनाने के लिए, अनुशासन के लिए क्रोध करना अच्छी बात है, पर अबोध होकर के क्रोध करना परिवार को बेकार कर देता है। वाणी संयमित होनी चाहिए। तीसरी बात, ये एक एक विषय साथियों स्वतंत्र है अपने आप में। इस एक एक विषय पर 2-2, 3-3 दिन प्रवचन हो सकता है। इतना तो मैं ही कर सकता हूँ, और जो मुझसे भी अधिक विद्वान होगा और उसका स्वाध्याय होगा और ज्ञानी होगा तो पता नहीं कितने दिन बोल पाएगा। इसलिए ये क्रम को अपने जीवन में अपनाइए। एक अंतिम है साथियों कि परिवार में प्रेम होना चाहिए। परिवार में स्वार्थ बढ़ता जा रहा है, परिवार में अपना अपना बढ़ता जा रहा है कि हमें जिससे अधिक लाभ है हम उसी के पक्ष में रहेंगे, भले वो अन्यायी हो, भले वो अनीति के मार्ग पर चले। हम स्वार्थ से नहीं, परिवार में प्रेम से रहें। प्रेम रहेगा तब बात बनेगी। परिवार में प्रेम होना चाहिए। बाहर से प्रेम का भाव हो पर भीतर स्वार्थ बैठा हो तो वो कभी न कभी झलक ही जाता है। इसलिए जो आप बाहर से हैं वही आप भीतर से रहिए। उन भाइयों की कथा आपने सुनी ना, वो कथा आपस में प्रेम को दर्शाती है। ये प्रेम ही है कि हम उसके लिए करें, वो हमारे लिए करे। ये साथियों प्रेम होना चाहिए। इसलिए हम परिवार में प्रेम का वातावरण बनाए रखें। परिवार में प्रेम रहेगा तभी परमात्मा रहेंगे, और प्रेम जिस परिवार में है वो परिवार ही धरती का स्वर्ग है। एक और बात, परिवार में किसी के मन में किसी के प्रति क्रोध होता है लेकिन दुर्भावना नहीं होती। भावना के स्तर पर हम किसी से बैर नहीं रखते, विचारों के स्तर पर रखते हैं। हमारा विचार उससे नहीं मिल रहा है, उसका विचार हमसे नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, लेकिन भावना के धरातल पर हमें हमेशा एक दूसरे के साथ होना चाहिए। भावना के धरातल पर कुविचार मन में आ जाए चलेगा, पर दुर्भावनाएं मन में नहीं आनी चाहिए। विचार नहीं मिल रहा, आप अपने रास्ते हम अपने रास्ते, लेकिन हमारी भावना नहीं बिगड़नी चाहिए कि हम आपका अहित कर देंगे, हम आपको नरक में डाल देंगे, हम आपको बर्बाद करके छोड़ेंगे, हम आपको घाटा पहुंचा देंगे। ये जो दुर्भाव जब आ जाता है तब मनुष्य असुर बन जाता है। प्रेम में बड़ी ताकत है और प्रेम संगठन को सिखाता है। आपने वो कथा सुनी होगी कि एक बार असुर ब्रह्मा जी के पास गए, जाकर के ब्रह्मा जी से कहा कि आप देवताओं को ज्यादा मानते हैं, हम भी तो आपके बच्चे हैं, हमें आप ज्यादा नहीं मानते। तो फिर भगवान ब्रह्मा जी ने कहा एक काम करना, तुम लोग जो है आज हमारे यहाँ आना, शाम को एक पार्टी है उसमें चर्चा करेंगे। और ब्रह्मा जी ने बढ़िया पार्टी दी। अब ब्रह्मा पार्टी दे, सोचिए कितनी आलीशान व्यवस्था रही होगी। भगवान कृष्ण को 56 भोग लगता है, वहां तो 152 भोग लगा होगा। और सब एक लाइन से बैठे, इधर दानव बैठे, उधर देवता बैठे, और सबको भगवान ने, ब्रह्मा जी ने संकल्प मात्र से भोजन प्रकट कर दिया। सबके सामने भोजन से भरी थाल आ गई और ब्रह्मा जी ने एक शर्त रख दी कि भैया भोजन सबको करना है, पर शर्त ये है कि किसी का हाथ मुड़ेगा नहीं। क्या शर्त रखी? हाथ यहाँ से जो हम लोग मोड़ करके मुंह में डालते हैं ना, ये मुड़ेगा नहीं। बस एक ही शर्त है, आप सब लोग खाइए। अब जितने राक्षस थे मने मन गरियाने लगे। गजब की बात है, बुलाए खाने के लिए हकवे इसे टाइट कर दिए, कैसे खाएंगे? अब राक्षसों की जो खाने की विधि थी साथियों बड़ी आनंददायक थी। राक्षस सामने व्यंजन रखा है, हाथ मुड़ नहीं रहा है, तो कोई तो अपने मुंह को ही उसमें डाल दे रहा है। तो मुंह में कम गया, नाक पे ज्यादा गया, आंख में ज्यादा गया, यहाँ दाल लगा, यहाँ चावल लगा, एकदम जितना सब राक्षसी मेकअप करके आई थी बढ़िया बन गया उनका। अब जब ये दुर्दशा देखी कि मुंह डाल के खाते नहीं बन रहा है, तो दूसरा उपाय निकाला। दूसरा उपाय क्या निकाला? बोले ऐसे ऊपर उठा के फेंकेंगे और फिर मुंह खोल के लोक लेंगे, खा लेंगे। अब वो उठाई सब्जी और बढ़िया पूड़ी और उसको सब मिला करके लगा करके निशाना एकदम ऐसे करके पहुंचे। और उसके बाद सोचा था कि मुंह में गिरेगा, कहां कहां गिरा होगा, अब इसको हम क्या बताएं। किसी का इसमें गया होगा, किसी का नाक पे रह गया होगा, किसी का सर पे रह गया होगा, किसी का कहीं नहीं जमीन पे चला गया होगा। बड़ी दुर्दशा हुई, सब लड़ झगड़ करके भाग गए वहां से। और ब्रह्मा जी को खूब गरियाए सब, अरे बड़ा एकदम बेकार आदमी है, घर पे निमंत्रण दे करके ऐसे ऐसे। अब देवताओं की बारी आई। अब आप सोचो देवताओं ने कैसे भोजन किया होगा। सारे देवता 2-2 का जोड़ा बना लेते हैं,
दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, हाथ नहीं मुड़ रहा, कोई बात नहीं, मेरा हाथ तुझे खिलाएगा, तेरा हाथ मुझे खिलाएगा। दोनों ने एक दूसरे को खिलाया, पूरा पेट सबका भर गया, इतना आनंद आया, इतना आनंद आया, पूछो मत। जहां एक दूसरे के ध्यान रखने की प्रवृत्ति हो, वहां साथियों देवताओं जैसा वातावरण होता है। और जहां एक दूसरे का छीनने की प्रवृत्ति हो, अब ये दानव भी कर सकते थे, पर उनको विश्वास नहीं है कि हम तो खिलाएंगे तो बड़ा बड़ा कवर खिलाएंगे और वो खिलाएगी तो छोटा छोटा खिलाएगी। हो सकता है यही रहा हो, इसीलिए उनने ये प्रक्रिया ना अपनाई हो। क्यों? क्योंकि उनमें विश्वास नहीं, उनमें श्रद्धा नहीं, उनमें प्रेम नहीं। और देवताओं में क्या होता है? देवताओं में प्रेम है, देवताओं में आनंद है, देवताओं में विश्वास है, ऐसा कि फिर वो देवता कहलाते हैं। जब ये स्थिति हमारे परिवार में आ जाएगी ना, तो पूरा परिवार आनंद से भर जाएगा। हम केवल एक दूसरे को सम्मान दें, हम केवल एक दूसरे का ध्यान दें, किसको कहाँ कष्ट है उसको वहां मदद करने की कोशिश करें, बस आनंद आ जाएगा और पूरा परिवार धरती का स्वर्ग बनता चला जाएगा। फिर तो हम सब लोग आपस में मिलकर के एक ही बात गुनगुनाएंगे। किस बात को? घरवे के मंदिर बनैबे, देवत हम पूजे न जइबे। घरवे के मंदिर बनैबे, देवत हम पूजे न जइबे। पूजे न जइबे हो, पूजे न जइबे, पूजे न जइबे हो, पूजे न जइबे। घरवे के मंदिर बनैबे, तीर्थ हम पूजे न जइबे। घरवे के मंदिर बनैबे, देवत हम पूजे न जइबे। सास के गौरा ससुर महादेवा, सास के गौरा ससुर महादेवा। सास के गौरा ससुर महादेवा, सास के गौरा ससुर महादेवा। देखो, हम लोगों ने भगवान को देखा नहीं है, पर अपने ही परिवार में हम भगवान का दर्शन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? मानने की तो बात है, पत्थर को हम भगवान मान सकते हैं, पर अपने माँ बाप को भगवान मानने में क्या हर्ज है? कहते हैं साहब वो हमारी बात नहीं मानते, तो भगवान है कौन सी तुम्हारी बात मान लेते हैं? बोलो, सारी बात भगवान मानते हैं क्या? माँ बाप भी सारी बात नहीं मानते। हम कुछ कहते हैं तो वो हमारी सुनते नहीं है, तो पत्थर तुम्हारी सुनता है? नहीं। इसलिए आपको लग रहा है कि वो सुन रहा, क्योंकि उसमें श्रद्धा है। वही श्रद्धा अगर माँ बाप में हो जाए तो माँ बाप भगवान बन जाएंगे, वही श्रद्धा अगर भाइयों में हो जाए तो भाई देवता बन जाएगा। श्रद्धा का ही तो खेल है। पत्थर में श्रद्धा बनी तो पत्थर भगवान बन गया, खंबे में श्रद्धा थी तो खंबे से नरसिंह प्रकट हो गए। अब वही श्रद्धा माँ बाप में हो जाए। बोले वो गुस्सा बहुत करते हैं, तो भगवान गुस्सा नहीं करते। शंकर भगवान ने नहीं किया गुस्सा, किया कि नहीं किया? लेकिन आपका हित तो किया ना। उसी प्रकार माँ बाप भी तो कर रहे हैं, भाई बहन भी कर रहे हैं गुस्सा, तो जान लो आज भगवान गुस्से में है, आज उनसे नहीं कहेंगे, कभी तो उनका मूड ठीक होगा। इसलिए भगवान परिवार में ही है। जब परिवार में भगवान आ जाते हैं तो बस कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। श्रद्धा जहां हो जाए वही देवता नजर आने लगते हैं। सास के गौरा ससुर महादेवा, सास के गौरा ससुर महादेवा। पति जी के विष्णु बनैबे, तीर्थ हम पूजे न जइबे। पति जी के विष्णु बनैबे, तीर्थ हम पूजे न जइबे। तो आप कहोगे भैया हम कैसे विष्णु बना लें? बिना पूछे हमसे हमारा सामान किसी को दे देते हैं। बोलो, क्या भगवान ने सुदामा को लक्ष्मी जी से पूछ के दिया था? क्या दिया ना, सब उठा करके दे दिया। तो क्या लक्ष्मी ने उनको भगवान मानना छोड़ दिया? हा? मतलब हमारे हिसाब से रहिए तब हम आपको भगवान मानेंगे, और आप अपने हिसाब से रहें तो हम नहीं मानेंगे। भगवान भी तो हमारे हिसाब से नहीं रह सकते, भगवान भी अपने हिसाब से रहते हैं, फिर भी हम भगवान को भगवान मानते हैं। सीधी सी बात है।
जब हम उनको मान रहे हैं तो इनको मानने में क्या हर्ज है? ऐसी बात है ना। बस बात बन जाएगी और पूरा परिवार तीर्थ बन जाएगा, पूरा परिवार देवत्व से भर जाएगा, पूरा परिवार शानदार बन जाएगा। इसलिए साथियों, जीवन में श्रद्धा अपने परिवार के लोगों में रखिए। दूसरे लोगों में श्रद्धा रखी तो बात बिगड़ेगी। कितनी विशेष बात है। अभी यहाँ हम लोग मिले हैं ना, तो एक दूसरे से कितने प्रेम से बात कर रहे हैं, और घर जाएंगे तुरंत चिल्लाने लगेंगे। जिस प्रेम से हम बाहर बात कर रहे हैं, अगर उसी प्रेम से घर में भी बात करें तो क्या हर्ज हो जाएगा? घर हम लोगों को कोई भोजन परोसता है, अगर एक आध पूड़ी ज्यादा रखते तो उसके प्रति बड़ा प्रेम भाव है, भैया जबरदस्ती खिला रहे हो, अरे जाने दो यार। और घर में अगर मेहरारू दो पूड़ी ज्यादा रख दे तो आदमी क्रोध के मारे आग बबूला हो जाता है। मना किए थे ना रखने के लिए, एक बार में समझ में नहीं आता। अब ये तरीका घर में क्या जरूरत है करने की? ये तो अपन लोग जब बाहर नहीं कर रहे हैं तो घर में क्या? बाहर कोई जबरदस्ती, अरे भैया दे दिया, बड़ा दिक्कत नहीं, खवाएगा, छोड़ दिया, इतना घर में भी तो कर लीजिए, बस बात बन जाएगी। तो घर वालों पे अधिकार ज्यादा अपना रहे हैं क्रोध करने के लिए, अपमान करने के लिए, और बाहर अधिकार नहीं है तो सम्मान दे रहे हैं। जहां अधिकार हो वहां तो और सम्मान देना चाहिए, जहां अधिकार हो वहां और प्रेम करना चाहिए। और हम लोगों ने प्रेम कहाँ किया? बाहर। और करना कहाँ चाहिए था? भीतर। ठीक है ना? बाहर वाला प्रेम का कोई प्रतिकार करेगा? कभी नहीं करेगा। और भीतर वाला कर रहा है तो उसको सम्मान नहीं दे रहे। बस इतनी सी बात है, परिवार हमारा आनंद बन जाएगा। मैं एक बार फिर से पूरा दोहरा दूं, और दोहरा करके इतना ही कह दूं कि भैया मन को पवित्र रखिए, अभक्ष्य भक्षण मत करिए, अपेय पदार्थों का सेवन मत करिए, मन पवित्र होगा। फिर परिवार में स्वाध्याय की परंपरा चालू होनी चाहिए। ठीक है ना? आज से आपके परिवार में कोई भी अखाद्य चीजों को खावे, उसको परिवार से बाहर कर दीजिए। सीधी सी बात। भैया हमारे घर में ये सब नहीं चलेगा, क्योंकि हम जीवों का श्राप लेकर के इस परिवार को नहीं चलने देंगे। एक बात, वो खा करके आएगा, वो जीव उसके साथ आएगा, घर में नरक करेगा। जो खा करके आए उसको बाहर करो, एक बात। दूसरा, घर में स्वाध्याय की परंपरा शुरू होनी चाहिए। स्वाध्याय, अच्छी किताबों को पढ़िए। हमारे साथ 400 परिवार प्रतिदिन स्वाध्याय करता है। 8 बजता है तो सारे जितने भी लोग हमारे YouTube से जुड़े हैं, वे सब लोग अपने परिवार के साथ बैठ करके स्वाध्याय करते हैं। आप अपने बच्चों के साथ बैठ करके स्वाध्याय की, आपको 8 बजे टाइम नहीं मिलता, बाद में सुनिए। आप किताब लेकर के जाइए, बच्चों को कहिए जब तक नहीं स्वाध्याय करोगे तब तक भोजन नहीं मिलेगा। जो प्रक्रिया हमारे यहाँ चलती थी, कराइए। एक बात, इससे क्या होगा? इससे हमारे परिवार में मन अपवित्र नहीं होगा। दूसरा क्या बताया था? सरलता। सरलता कब आएगी? जब हम एक दूसरे को सम्मान देंगे। ठीक है ना? एक दूसरे को सम्मान देंगे। घर में एक परंपरा चालू करिए प्रणाम करने की। सब लोग एक दूसरे को प्रणाम करें, बड़े छोटों को आशीर्वाद दें और छोटे बड़ों को निरंतर प्रणाम करें। प्रतिदिन करें, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, रोज करिए। पितामह भीष्म जब इन्होंने संकल्प लिया कि मैं इस धरती को पांडवों से विहीन कर दूंगा, तब भगवान भी चिंतित हो गए। द्रौपदी को भगवान ने भेजा। द्रौपदी ने पीछे से उस समय पितामह की कुटिया में प्रवेश किया। जब पितामह ध्यान में थे, द्रौपदी ने प्रणाम किया। खनकती चूड़ियों से लगा कोई स्त्री है। पितामह भीष्म ने बिना देखे कहा, सौभाग्यवती भव। तब द्रौपदी ने कहा, सौभाग्य तो तब होगा जब हमारे पति जीवित रहेंगे। पितामह का ध्यान टूटा, खड़े हुए, मुस्कुराए और कहने लगे, बेटी तू आज पहली बार प्रणाम करने आई है। यदि रोज प्रणाम करती तो ये नौबत कभी ना आती। तुझे जिसने भेजा है उसका दर्शन करने की इच्छा है। अवश्य मैं तुझे अपनी मृत्यु का आधार बताता हूँ। प्रणाम करने से एक दूसरे में सम्मान बढ़ता है। रात में झगड़ा हो गया, कोई बात नहीं, सवेरे लेकिन प्रणाम करेंगे और अपनी गलती मानेंगे। नहीं है तब भी मान लो, सॉरी बोलने में क्या जाता है? किस बात का अहंकार? हमारी गलती नहीं है, ठीक है भाई, आपको लगता है मेरी गलती है तो हो गई गलती, अब नहीं करेंगे, करो। एक सॉरी बोलने से अगर संबंध अच्छे हो रहे हैं, दिक्कत क्या है? क्यों नहीं बोल सकते? बिल्कुल बोलना चाहिए। प्रणाम करिए, सबको प्रणाम करिए। ये प्रक्रिया परिवार में चलनी चाहिए, ठीक है ना? एक दूसरा, इससे क्या होगा? परिवार में सरलता बनी रहेगी, सब एक दूसरे के साथ रहेंगे। दूसरा, परिवार में प्रणाम की प्रक्रिया, स्वाध्याय की प्रक्रिया चालू हो गई, मन को पवित्र बनाए रखने की प्रक्रिया चालू हो गई। अब ये परिवार धीरे धीरे देवता बनेगा। अब इसमें सबसे ज्यादा बाधक कौन बनेगी? हमारी वाणी, वाक्पटुता।
हमारी वाणी अच्छी होनी चाहिए। तो फिर अब परिवार में अच्छे वचन, अच्छे आचरण का एक क्रम चले। जो बुरा करे उसको समझाना चाहिए और जो अच्छा करे उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। फिर परिवार में स्वार्थ का भाव मिटे और प्रेम का भाव बढ़े। इतना हम लोगों ने कर लिया तो फिर साथियों आज का ये सूत्र आपके जीवन में सार्थक हो जाएगा और आपका जीवन आनंद में बनेगा। अब एक बात और रह जाती है, परिवार के सभी सदस्यों को संस्कारवान बनाने की। इसकी चर्चा हम लोग कल शाम के प्रवचन में करेंगे कि हम अपने बच्चों को कैसे संस्कारवान बनावें, हम अपने परिवार के सदस्यों को कैसे संस्कारवान बनावें, किस प्रकार से हमारे जीवन में गुरु, गायत्री और यज्ञ समाहित हो, जिससे हमारा परिवार देवताओं से भरे, देवत्व से परिपूर्ण हो। इन सारी चर्चाओं को हम लोग कल संपन्न करेंगे। आज का समय पूरा होता है। अब आइए आरती की तैयारी करके आज के सत्र को हम लोग विराम देते हैं। खड़े हो जाएं, आरती की तैयारी संपन्न करें।